नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आम आदमी पार्टी में एक से एक नायाब नमूने भरे पड़े हैं। हमने देश के राजनीतिक जीवन में इससे पहले ऐसे नायाब नमूने कभी नहीं देखे और समूची पार्टी में इन नेताओं का, इन नमूनों का जमघट लगा हुआ है। इस पार्टी को आए महज 10-11 साल हो रहे हैं, मगर इस छोटी सी अवधि में जो उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है, वो देखकर हर व्यक्ति हतप्रभ है। देश की जांच एजेंसियां हो, अदालतें हो, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, उन सबको धमकियां देना तो मानो इनके लिए शगल बन गया है। दोस्तों, यदि आपको याद होगा तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने 22 अप्रैल को केंद्रीय जांच एजेंसियों में से एक ईडी के जो डायरेक्टर है संजय मिश्रा और असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर सिंह को लीगल नोटिस भेजा था और उस नोटिस के ज़रिए उन्होंने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था और जो चार्जशीट में उनका जो नाम आया था संजय सिंह का, उस नाम को हटाने के लिए उन्होंने कहा था। अन्यथा इस बात की धमकी दी थी कि वो उनके खिलाफ़, उन दोनों के खिलाफ़, संजय मिश्रा और जोगिंदर सिंह के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन दोनों अधिकारियों से उन्होंने ये कहा था कि ये काम 48 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए, मगर साहब 48 घंटे बीते क्या, पूरे 7 दिन बीत गए। उनको अपना कहा हुआ भी याद नहीं रहा होगा और याद भी रहा होगा तो उसे किसी मंच में कहने पर कहना जरूरी नहीं समझा होगा। मगर जैसे ही कल ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट सौंपी और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा के साथ फिर से इनका नाम जुड़कर आया, वैसे ही इनको अपना भूला हुआ सबक याद आ गया। अरे, आज 7 दिन बीत गए और मैंने लीगल नोटिस दे रखा था। तो अब साहब उनको अपना, क्या कहते हैं, चेहरा छिपाने का तो कहीं कोई मौका रहा नहीं, खुलकर फिर से मैदान में आना पड़ा। तो उन्होंने आज केंद्रीय वित्त सचिव को एक लेटर लिखा है और उस पत्र में उन्होंने केंद्रीय वित्त सचिव से ये गुहार लगाई है कि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ उन्हें केस चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें ये विश्वास था कि साहब, जब मैंने जो 20 अप्रैल को जो धमकी दी है इन अधिकारियों को, तो इस धमकी का कुछ असर होगा और शायद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाली है उसमें उनका नाम नहीं आएगा। मगर ईडी ने तो अपनी इनकी औकात बता दी। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है दोस्तों कि ये लोग शराब घोटाले से, सारे के सारे नेता, इनका मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इनकार करता है कि शराब घोटाला जैसा कोई घोटाला हुआ है।
ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से एक फर्जी मामला है और इसमें हम लोगों को मोदी जी के कहने पर जबरन फंसाया जा रहा है। और जो दोनों जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई और ईडी, वो जिन्हें भी उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उन सब पर बंदूक की नोक, कनपटी पर बंदूक की नोक रखकर हमारा नाम, माने आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही है। अब जब इन्हें अपने आप पर इतना भरोसा है कि भाई हमारा इस शराब घोटाले से कुछ लेना देना है ही नहीं, ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, तो फिर इस तरह की तिलमिलाहट, बौखलाहट, घबराहट क्यों है? क्यों ये संजय सिंह अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो भी चार्जशीट दाखिल की जा रही है, जबकि अभी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें बकायदा सबूत है, बकायदा प्रमाण है, सारी चीज़ें ब्यौरेवार तफसील से समझाई गई कि किसका क्या रोल रहा है, किस रूप में कौन कैसे संलिप्त है। इसके बावजूद भी ये लोग इस तरह से बेशर्मी से अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो ये सोचिए साहब, हमने देश के राजनीतिक जीवन में ऐसे नमूनों को कभी देखा है इससे पहले? लाख आप कोशिश करेंगे याद करने की कि इस तरह का कोई नमूना या इस तरह का कोई राजनेता आपके जेहन में आ जाए तो कतई आपको कोई भी ऐसा चेहरा नज़र नहीं आएगा। मगर जैसे ही आपके दिमाग में आम आदमी पार्टी का नाम आएगा, वैसे ही आपके जेहन में इनमें से लगभग सभी नेताओं की तस्वीर दिखाई देने लगेगी। कोई भी हो, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब को ही ले लीजिए, जो इनका मुखिया है, उनके ऊपर उनके ऊपर अपना राजमहल बनाने का, उस पर 45 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का खर्च करने का पिछले कई दिनों से आरोप लग रहा है। उस संबंध में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका नाम शराब घोटाले में भी आ चुका है। ईडी हो या सीबीआई हो, उन्होंने अपनी चार्जशीट में इस संबंध में सबूत भी दिए हैं। तो इसके बाद भी ये लोग इस बेशर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं कि आप इनको नायाब नमूने नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। 2 मंत्री, हालांकि अब वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, पिछले कई महीनों से, सत्येंद्र जैन तो करीब 11 महीनों से और मनीष सिसोदिया पिछले 2.5 महीने से जेल में बंद है। उन्होंने बारंबार बेल के लिए गुहार लगाई सभी कोर्टों में, मगर अदालतें उनको बेल कतई देना नहीं चाहती। अब आप कल्पना करिए कि इस कदर गलत कामों में लिप्त होने के बावजूद कोई व्यक्ति, कोई राजनेता अपने आप को इस तरह से कहना चाहिए कि भाई हम बड़े चरित्रवान हैं, हम बड़े पाक साफ हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इसको हमारे भोजपुरी में थेथरई कहते हैं। ये और एक और कहावत आपने सुनी होगी कि नंगे बड़े परमेश्वर से। इन्होंने जो नंगापन कर रखा है राजनीति में आने के बाद से, ये नंगापन
दिल्ली की जनता ही नहीं, सारे देश की जनता देख रही है और वो इस बात पे हैरान है कि इस तरह के तत्व भी राजनीति में आ सकते हैं केवल इसलिए कि हमने इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाई। और सहानुभूति दिखाने के लिए जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया, माहौल ये बनाया कि भाई हम लोग बेहद सामान्य लोग हैं, हम लोग आम आदमी हैं, जैसे एक आम आदमी होता है। और यहाँ तक कि अपनी पार्टी का नाम भी उन्होंने आम आदमी पार्टी रखा। इतना ही नहीं, इससे बढ़कर उन्होंने एक नौटंकी ये कर दी कि शपथ पत्र दे दिया, हलफनामा दे दिया, और उस हलफनामे के जरिए हमको सबको आश्वस्त करने की कोशिश की कि वो अपना जो राजनीतिक जीवन है, चाहे विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, वो बेहद सादगी से जिएंगे। अब कोई भी जनता यदि इस तरह का उसे कोई आश्वासन देता है, लिखित रूप में विश्वास दिलाता है, वादा करता है, तो फिर अब भरोसा करे तो किस पर करे। और ये भरोसा करके दिल्ली की जनता ने एक तरह से अपने आप को छला है। उन लोगों ने तो इनको छला है, वो तो है, खुद को भी छला है। तो अतः दिल्ली वासियों, अब तो सतर्क हो जाइए, इन विश्वासघातियों से जितना भी बचने की कोशिश करिए, अन्यथा आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।